नमस्कार। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता दे तिथि से और साथ ही 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी के द्वारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पत्र का जिक्र करते हुए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों पेंशनर समाज की बैठक में विजय बघेल जी के तीखे तेवर देखने को मिले थे, जिसमें उनके द्वारा अपनी ही सरकार को घेरा गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि अगर अब की बार डीए और डीआर को लेकर आंदोलन हुआ तो उसमें वे खुद शामिल होंगे। तो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर क्या कुछ पत्र में विजय बघेल जी के द्वारा लिखा गया, उसको आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। तो साथियों, दुर्ग से जो सांसद हैं विजय बघेल जी, उनके द्वारा ये पत्र 5/9/2024 को लिखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए ये पत्र लिखा गया है। विषय इसमें दिया गया है प्रदेश के शासकीय सेवकों को दे तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स के साथ अन्य ज्वलंत मुद्दों का त्वरित निराकरण करने बाबत। इसमें जो संदर्भ है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का पत्र क्रमांक 29 दुर्ग दिनांक 24/8/2024। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भेंट करके चर्चा करते हुए फेडरेशन के निम्नानुसार 4 सूत्रीय मांगों के संबंध में मुझे अवगत कराया है। पहली इसमें जो मांग है, भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार केंद्र शासन के समान महंगाई भत्ता और पूर्व में विलंब से दिए गए महंगाई भत्ते का एरियस राशि का भुगतान। दूसरी इसमें जो मांग है, भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ। तीसरा है केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने संबंधी। और चौथी जो मांग है, भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश शासन की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किए जाने के संबंध में। इसमें आगे कहा गया है कि अवगत होना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव 2023 के समय मुझे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक का दायित्व सौंपा गया था। अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए मैंने प्रदेश के हर कोने में जनमानस से संपर्क किया था और इसी दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और अन्य कर्मचारी संघों के साथ चर्चा कर प्रदेश के कर्मचारी और उनके परिजनों के हित में संवर्धन को सुनिश्चित करते हुए उनके सुझाव के अनुसार प्रमुख वादे तैयार किए थे, जो कि मोदी की गारंटी के रूप में कर्मचारी जगत में व्यापक प्रचलित और स्वीकार हुआ। आपको विदित है कि विधानसभा चुनाव में हमारे पक्ष में जनमानस ने विश्वास व्यक्त किया, जो कि लोकसभा चुनाव तक कायम रहा। विगत कई माह से कर्मचारी जगत में मोदी की गारंटी के अनुसार क्रियान्वयन नहीं होने से असंतोष बढ़ रहा है और इस संबंध में मुझे भी ज्ञापन देकर स्मरण कराया गया है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर विचार नहीं करना बेहद चिंताजनक और दुख का विषय है। कर्मचारी जगत के हित में आपसे त्वरित क्रियान्वयन की अपेक्षा है। कृपया उपरोक्तानुसार कर्मचारी हित में अविलंब निर्णय लेने की कृपा करेंगे। संलग्न उपरोक्तानुसार विजय बघेल जी। तो विजय बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मांग पर यह पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को लिखा गया है। 4 सूत्रीय मांगों का इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि इलेक्शन के समय जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किस प्रकार से मोदी की गारंटी पर विश्वास किया गया था। कर्मचारियों के द्वारा भाजपा पार्टी के ऊपर विश्वास किया गया था, घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए उनको समर्थन भी दिया था। भाजपा को कर्मचारियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा भाजपा पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया गया था, जिस वजह से आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो सरकार है बन पाई है। और उस समय जो भाजपा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे विजय बघेल जी थे, उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से कर्मचारियों के द्वारा भाजपा पर विश्वास किया गया था, समर्थन दिया गया था, उस विश्वास पर कहीं ना कहीं पार्टी खरी नहीं उतर पा रही है, क्योंकि दे तिथि से महंगाई भत्ता और एरियस की राशि देने का वादा भाजपा के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किया गया था। तो विजय बघेल जी के द्वारा, जो कि दुर्ग के सांसद हैं, पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को एक बार फिर से स्मरण कराया गया है कि कर्मचारियों की जो मांग है, डीआर और डीए को लेकर जो मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है, एरियस की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है, तो इस पर जल्दी ही सकारात्मक पहल करते हुए कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। तो साथियों, कर्मचारियों के डीए, डीआर और एरियस से संबंधित और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।